अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रेन ट्रेन तालीम। मैं हूँ फरजाना शाहीन और आप देख रहे हैं उर्दू जमात अव्वल, जिसमें हम हरूफ तहज्जी की छोटी शक्लें इन पे काम कर रहे हैं। आज इसकी तीसरी वीडियो है। कुछ ख़ानदान हम पहले कर चुके हुए हैं। आज जो है हम ऐन का ख़ानदान करेंगे। ऐन के ख़ानदान में ऐन और गैन शामिल हैं, 2 हरूफ हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको पहले पता है कि हम सीख रहे हैं कि हरूफ शुरू में हों तो क्या शक्ल है उनकी, दरमियान में हों तो क्या शक्ल है और आखिर में हों तो क्या शक्ल है, या फिर हो सकता है मुख्तलिफ हरूफ के साथ उनकी क्या शक्लें हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐन, ऐन के साथ इसकी शक्ल ये वाला इतना हिस्सा ये आ जाता है, और अलिफ के साथ इसको किया आपने तो इस तरह से ये बन गया। लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं थोड़ा सा और कि वाव के साथ या दाल के साथ कैसे होगी। वैसे तो शुरू में शक्ल यही आपको पहचान इसकी इसी तरह से है, ये बनाना है, लेकिन थोड़ी सी इसकी शक्ल बदल जाती है लिखते हुए। यहाँ पे ये थोड़ा सा बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है आपको। तो जब वाव के साथ लिखें तो उसको हमने थोड़ा सा लंबा करना है। जैसे ऐन है तो आगे को ला के फिर वाव यूं बनाना है, ठीक है। और दाल के साथ हो तब भी आपने इसको यूं बना के थोड़ा सा नीचे को ला के फिर आगे दाल बनाना है। तो इस तरह से इनकी ये शक्लें आपने याद रखनी है। इसके अलावा रे से अगर करते हैं तब भी यूं करके और फिर ला के नीचे ये इस तरह से हम बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा फर्क है यहाँ पे इस हिस्से में, तो उसको आपने याद रखना है। लेकिन शुरू की शक्ल आप याद रखेंगे, वो इसी तरह से पता चलेगा कि ऐन है, क्योंकि आप ऐन को पहचानते हैं यहाँ पे। तो ये इसका इतना हिस्सा जो है ये शामिल हो जाता है। लेकिन अगर ऐन आखिर में हो तो उसकी शक्ल ये वाली होगी, यानी इससे पहले कोई ना कोई हर्फ जुड़ रहा हो तो आप देख सकते हैं कि ऐन की शक्ल थोड़ी सी बदल जाती है। बिल्कुल इस तरह से ऐन नहीं है आखिर में। इसकी शक्ल यहाँ पे इस तरह ला के फिर यूं ला के यहाँ से गोलाई में करके फिर बाकी हिस्सा इस तरह से बन जाता है। जैसे यहाँ पे है वासे हो सकता है, जैसे वासे तो एक ही आवाज आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ इस तरह लिखना है। लेकिन ऐन अगर दरमियान में है, यानी इससे पहले भी एक हर्फ है बाद में भी, तो आपने अब इस शक्ल को अगर आप याद रखेंगे तो आप देख सकते हैं, आपको पता चल गया ये ऐन है, ठीक है। जैसे साद, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐन कैसे लिखा गया है, ये ऐन है दरमियान में। वही सूरत हाल जो ऐन की है गैन की भी है, क्योंकि गैन पे सिर्फ एक नुक्ता आ जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आप देखें वही गैन उसी तरह से शुरू में है, अलिफ के साथ गा बन गया, यहाँ पे आखिर में है तो वही शक्ल है, सिर्फ एक नुक्ता ऊपर लिखा हुआ होगा तो आपको पता चल जाएगा ये गैन है। आपने लिखते हुए ऐन की तरह लिख के ऊपर नुक्ता डाल देंगे, जैसे बालिग, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और लाम, इससे पहले ये हिस्सा लाम का जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ पे भी दरमियान में है, तो इसकी यही शक्ल है जो यहाँ पे थी, और एक नुक्ता ऊपर लिखने से ये गैन हो गया। तो अब ये बगल, ठीक है। ये शक्लें हो गई ऐन के खानदान की, यानी ऐन और गैन की। इसके बाद आ जाते हैं हम फे। यहाँ पे देखें आप फे, फे को आप देखें अगर शुरू में है तो ये फे की शक्ल, अगर आपको फे की शक्ल याद होगी तो आपको पता फौरन चल जाएगा कि ये एक नुक्ता है इसके ऊपर और इस तरह से गोल यहाँ पे किया हुआ होता है, ये फे है। अब ये छोटे से हिस्से के साथ अगर अलिफ जोड़ना हो तो ये इसी तरह से बन जाएगा। लेकिन फिर वही बात वाव के साथ दाल के साथ जब आप करेंगे तो थोड़ा सा बदल जाएगा। फे जो है वाव के साथ अगर हम करना चाहें तो यूं आगे ला के फिर हम इसका वाव बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये यहीं से ऊंचा हो गया था, इसने यहाँ से ऊपर को हो जाना था, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा लंबा किया है। इसी तरह से अगर आप इसको दाल के साथ लिखना चाहते हैं, यहाँ पे इस तरह से हो जाता है, ठीक है। ये चीज एक और जो ख्याल रखने वाली बात है कि जब शुरू में फे है तो ये हिस्सा देखें अब फिल हुआ है, इसमें खाली जगह नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ आपको खाली जगह नजर आ रही है। तो ये खाली जगह क्यों है? ये इसलिए है कि जब शुरू में लिखा जाए तो फे को इस तरह से लिखना चाहिए, अगर ये कहीं दरमियान में आए तो आपने याद रखना है इसको अंदर से खाली छोड़ना है, आपने इस तरह से गोल करना है कि ये हिस्सा खाली हो अंदर से। तो ये फे दरमियान में, इससे शुरू में सीन और आखिर में रे, तो इस तरह से दरमियान में है, तो ये सफर, यहाँ पे इसकी शक्ल ये वाली है।
इसके बाद आ जाता है जी काफ। काफ, और देखिए शुरू की शक्ल ये वाली जो है इन दोनों की मिलती जुलती है, यहाँ से फर्क है। तो इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, अगर किसी लफ्ज के अंदर आ रहा है तो आप कैसे पहचानेंगे ये फे या काफ है? सिर्फ नुक्तों की वजह से। इसका 1 नुक्ता है, काफ के 2 नुक्ते हैं। देखिए वही शक्ल है दोनों की। यहाँ पे भी अगर आप देखें बिल्कुल वही शक्ल है, सिर्फ नुक्तों की वजह से आपको पता चल रहा है दूसरा हर्फ है। शुरू में वही शक्ल अलिफ के साथ का, यहाँ पे दरमियान में वही शक्ल 2 नुक्ते हैं, जैसे बका में। अब ये काफ है, अगर फे होता यहाँ पे तो ये बफा हो जाता। तो इसलिए आपने नुक्तों से याद रखना है और इसकी शक्ल को याद रखना है। इसके बाद आते हैं जी काफ का खानदान। फे और ये वाला काफ बेचारे दोनों अकेले अकेले हैं, इनका खानदान नहीं है, लेकिन इस काफ का खानदान है। इस खानदान में 2 हरूफ हैं, काफ और गाफ। काफ बिल्कुल पता चल रहा है आपको, ये पहचान इसका ये वाला मरकज है। तो यहाँ पे इतना हिस्सा ले लिया गया है शुरू में, तो यही इसकी पहचान होती है पढ़ते हुए आपको। तो ये वाला हिस्सा है, लिखते हुए भी इसी तरह से आप लिखेंगे। क की आवाज दे रहा है और यहाँ पे आगे जैसे रे शामिल कर लिया, तो ये इतना हिस्सा काफ है। शुरू में हो तो आपने इस तरह से इस्तेमाल करना है, और बल्कि दरमियान में भी आ जाए अगर फर्ज किया तो इसी तरह से रे वगैरह के हर्फ के साथ, तब भी आप इसी तरह से पीछे से कोई चीज, कोई हिस्सा जो भी हर्फ जो पीछे होता है उसको जोड़ देते हैं। इसकी मैं मिसाल भी आपको बताती हूँ। एक काफ की ये शक्ल है, ये कब इस्तेमाल होती है? ये जब इसके साथ अलिफ हो या फिर लाम हो, इन दोनों सूरतों में ये वाला हिस्सा इस्तेमाल होता है काफ का। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि अगर इससे पहले कुछ हो तब क्या करते हैं। अगर फर्ज किया हमने ये देखें शीन है, यहाँ पे काफ ये वाला शुक्र लिखना है हमने, तो हम इस तरह से फिर करते हैं। तो असल पहचान यही है कि हमें पता चल रहा है ये वाला हिस्सा काफ का है, इस चीज से ये पता चल रहा है हमें। आपने इस तरह से पहचान करनी है। तो असल में ये हिस्सा ही इस्तेमाल हो रहा है दरमियान में भी और शुरू में भी। तो इस बात को आप याद रखें, हरूफ की शक्लों को याद रखना है। ये आपको पढ़ने में और लिखने में दोनों जगह बहुत ज़्यादा मदद देते हैं। तो अगली वीडियो गाफ से रिलेटेड होगी। समझ के, सीख के और देख के याद रखें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।